तो चलिए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो जितना रहस्यमयी है उतना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला भी। हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशियाई लोक कथाओं की उन डरावनी गलियों की जहां खौफ और अलौकिक शक्तियों का सीधा आमना सामना होता है। जी हां, हम उन महिला आत्माओं के बारे में जानेंगे जिनका जिक्र हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानियां नहीं हैं। इनके पीछे एक बहुत ही गहरा समाज शास्त्रीय रहस्य छिपा है जिसे आज हम यहां सुलझाने वाले हैं। जरा सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, चारों तरफ घना अंधेरा है और एक सुनसान घुमावदार हाईवे पर कोई बिल्कुल अकेला गाड़ी चला रहा है। तभी अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में एक आकृति दिखाई देती है। एक महिला जो सड़क के किनारे खड़ी होकर मदद मांग रही है। आसपास दूर दूर तक ना कोई गाड़ी है, ना ही कोई इंसानी बस्ती। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कोई उस अंधेरे हाईवे पर फंसी अनजान महिला के लिए रुकेगा? खैर, लोक कथाएं तो यही चेतावनी देती हैं कि अगर आपने गाड़ी रोकी तो वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती हो सकती है। तो चलिए सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं। आज की चर्चा में हम डरावने हाईवे पर होने वाली खौफनाक मुलाकातों से शुरुआत करेंगे। फिर हम समझेंगे चुड़ैल की शारीरिक संरचना को, इसके डायन और किचकंडी जैसे अन्य रूपों को देखेंगे, लोक कथाओं में बताए गए बचाव के उपायों पर बात करेंगे, इनकी दुखद उत्पत्ति के कारणों को जानेंगे और आखिर में शी डेविल के समाजशास्त्र को भी डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, डरावने हाईवे पर खौफनाक मुलाकातें। अब भारत के कुछ सबसे कुख्यात रास्तों की घटनाओं को ही ले लीजिए। ये कोई काल्पनिक जगह नहीं है, जैसे अगुम्बे घाट का 14वां हेयरपिन बैंड, जहां घने कोहरे के बीच मुसाफिरों ने एक औरत को मदद मांगते हुए देखा है। या फिर दिल्ली जयपुर हाईवे का इलाका, जहां सफेद साड़ी वाली एक रहस्यमयी आकृति अचानक सामने आ जाती है और चलते चलते गाड़ियों के इंजन बंद हो जाते हैं। कशेड़ी घाट में तो बाइक सवारों को अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे बैठ गया हो, एक भूतिया पिलियन राइडर। और मसूरी की लंबी देहर खदानों में वहां लाल जोड़े में एक औरत चट्टानों के किनारे चलती हुई नजर आती है। मतलब ये पुरानी मान्यताएं आज के इन मॉडर्न रास्तों पर भी अपना खौफ पूरी तरह से बनाए हुए हैं। इसी से जुड़ी रमेश की एक बहुत ही खौफनाक घटना है। रात के करीब 2 बज रहे थे। वो एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था कि उसकी बाइक खराब हो गई। मदद की तलाश में वो पास के कालापुर नाम के एक वीरान गांव में पहुंच गया। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो मदद करने के बजाय उल्टा उस पर चिल्लाने लगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस औरत ने अजीब तरीके से उसकी बाइक भी ठीक कर दी और फिर अगले ही पल वो एक खौफनाक हवा में उड़ने वाली चुड़ैल में बदल गई। रमेश किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। बाद में पता चला कि वो पूरा गांव सालों पहले ही वीरान हो चुका था। वहां जिन बुजुर्गों को उसने देखा था, उनकी हत्या जमीन हड़पने के लिए कर दी गई थी। यहां जरा सोचिए, मदद करने वाली एक बेबस महिला और रूप बदलने वाले खौफनाक राक्षस के बीच का यह अंतर कितना डरावना है ना। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, चुड़ैल की शारीरिक संरचना। सबसे पहले तो हमें इस शब्द को ही ठीक से समझना होगा। चुड़ैल, या जिसे चुड़ैल भी कहते हैं, वो असल में एक अलौकिक इकाई या पेड़ की आत्मा मानी जाती है। लोक कथाएं कहती हैं कि इसका जन्म अक्सर एक ऐसी महिला से होता है जिसकी बहुत ही दुखद, दर्दनाक या अप्राकृतिक परिस्थितियों में मौत हुई हो। और इनका मुख्य मकसद क्या होता है? बदला लेना। और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर अपने ही परिवार के पुरुष सदस्यों को या फिर रात में भटकने वाले अनजान राहगीरों को अपना शिकार बनाती हैं। अब अगर हम इनके स्वरूप की बात करें तो पुरानी कहानियों में इन्हें बेहद भयानक बताया गया है। लटकते हुए अंग, काली जीभ और पंजों जैसे डरावने हाथ। लेकिन इनका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार है इनका शेप शिफ्टिंग, यानी रूप बदलने का गुण। ये अपने इस खौफनाक रूप को छिपाकर एक बेहद खूबसूरत और जवान महिला का रूप ले सकती हैं। और ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि किसी भी पुरुष को आसानी से अपने जाल में फंसा सकें और फिर उसका जीवन बल या खून चूस सकें। यानी वो जो सुंदर रूप दिखता है वो महज एक धोखा है, एक फरेब है। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि चुड़ैल की सबसे अजीब शारीरिक पहचान, यानी उसके उल्टे पैर, वो असल में कोई श्राप नहीं है, बल्कि ये तो एक जबरदस्त रणनीतिक फायदा है। जरा सोचिए, उल्टे पैर होने से सामने वाला पूरी तरह भ्रमित हो जाता है कि वो उसकी तरफ आ रही है या जा रही है। जब वो रूप बदलती है तो ये उल्टे पैर उसके असली भयानक रूप को शानदार तरीके से छिपा लेते हैं। और तो और, कहानियों के मुताबिक इन पैरों की वजह से वो जमीन पर ग्लाइड कर सकती हैं, जिससे उनकी रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। और पेड़ों पर इन पैरों की ग्रिप इतनी मजबूत होती है कि वो पलक झपकते ही ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाती हैं।
सच कहूं तो ये पूरी तरह से एक बेहतरीन शिकारी का डिजाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, डायन, किचकंडी और इसके कुछ अन्य क्षेत्रीय रूप। अक्सर लोग चुड़ैल और डायन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन लोक कथाओं में ये दोनों काफ़ी अलग हैं। चुड़ैल जहां एक ऐसी आत्मा है जो अपने साथ हुए अन्याय या सदमे के कारण मौत के बाद बदला लेने वापस आती है, वहीं डायन पूरी तरह से एक अलग इकाई है। डायन अक्सर काले जादू से जुड़ी एक दुष्ट आत्मा होती है और उसकी ताकत अक्सर उसकी असामान्य रूप से लंबी चोटी में होती है, जिसे वह एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। और ये देखना बड़ा ही अद्भुत है कि जगह बदलने के साथ साथ ये मिथक कैसे बदल जाता है। जैसे अगर आप उत्तर भारत और पाकिस्तान के पहाड़ों की तरफ जाएं तो वहां इसे पिछलपेरी कहते हैं, जिसका मतलब ही है उल्टे पैर वाली। वो घने जंगलों में अकेले आदमियों को अपना शिकार बनाती है। लेकिन जब हम दक्षिण भारत की ओर आते हैं तो हमें मिलती है यक्षिणी। अब यक्षिणी सिर्फ एक डरावनी आत्मा नहीं है, बल्कि उसका चरित्र बहुत गहरा है। वो जीवन देने वाली उर्वरता और भयानक मृत्यु दोनों का ही प्रतीक मानी जाती है। ये हमें बताता है कि अलग अलग संस्कृतियों ने इन शक्तियों को अपने अपने नजरिए से कैसे गढ़ा है। नेपाल की एक ऐतिहासिक लोक कथा तो इस पूरे विषय को और भी दिलचस्प बना देती है। बात है 1670 ईस्वी की। कहा जाता है कि काठमांडू के रानी पोखरी तालाब के पास राजा प्रताप मल को एक बेहद खूबसूरत महिला से प्यार हो गया था, लेकिन जल्द ही राजा की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन जब राजा ने ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। उस महिला के पैर उल्टे थे। वो कोई आम महिला नहीं, बल्कि एक किचकंडी थी। बाद में पुजारियों ने अनुष्ठान करके उस दानवी आत्मा को तालाब के किनारे बने एक पत्थर के हाथी के अंदर हमेशा के लिए कैद कर दिया। मतलब इतिहास और लोक कथाएं आपस में कैसे घुल मिल जाती हैं, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। अब आते हैं चौथे भाग पर, लोक कथाओं के उपाय और बचाव के तरीके। पुराने जमाने में अगर किसी महिला की मौत ऐसी परिस्थितियों में होती थी जिससे उसके चुड़ैल बनने का डर हो, तो उसे रोकने के लिए बड़े ही खास अनुष्ठान होते थे। शव को सीधा दफनाने के बजाय उसे मुंह के बल यानी उल्टा दफनाया जाता था, ताकि आत्मा दिशा भूल जाए। उसकी कब्र को भारी पत्थरों और कांटों से भर दिया जाता था। लेकिन सबसे चतुर तरीका था रास्ते में सरसों के बीज बिखेर देना। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि चुड़ैल सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर आ सकती है, तो जब वो बाहर आती वो उन बीजों को एक एक करके उठाने में ही उलझ कर रह जाती, और इसी बीच सुबह का सूरज निकल आता, जिससे उसे मजबूरन वापस अपनी कब्र में लौटना पड़ता। ये उस आत्मा की समय सीमा का उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की एक बहुत ही ब्रिलियंट ट्रिक थी। और ऐसा नहीं है कि ये बचाव के तरीके सिर्फ छोटे गांव तक ही सीमित हैं। 1990 के दशक में बेंगलुरु जैसे हाईटेक शहर में एक अजीब सी शहरी किंवदंती फैली थी। अफवाह ये थी कि एक चुड़ैल आधी रात को दरवाजा खटखटाती है और हूबहू घर के किसी सदस्य या आपके किसी करीबी की आवाज में आपको पुकारती है। जिसने भी दरवाजा खोला उसका काम तमाम। तो इससे बचने के लिए शहर के लोगों ने कमाल की तरकीब निकाली। उन्होंने अपने घरों के दरवाजों पर लिख दिया नाले बा, जिसका कन्नड़ में मतलब होता है कल आना। आत्मा आती, इसे पढ़ती और कल के लिए लौट जाती, और ये सिलसिला बस चलता रहता। और हाँ, शायद आपको याद हो, इसी मजेदार लेकिन खौफनाक लोक कथा से प्रेरित होकर मशहूर फिल्म स्त्री भी बनाई गई थी। अब हम इस चर्चा के सबसे गंभीर हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है भाग 5, इन कहानियों की दुखद उत्पत्ति। अगर आप इन आत्माओं के पैदा होने के कारणों पर थोड़ा गौर करेंगे तो एक पैटर्न नजर आएगा। प्रसव के दौरान हुई दर्दनाक मृत्यु, ससुराल वालों का अमानवीय अत्याचार, क्रूर हत्या या यौन हिंसा, या फिर प्रेम में मिला गहरा धोखा। जब आप इन्हें देखते हैं तो समझ आता है कि ये असल में कोई जन्मजात राक्षस नहीं है। ये तो दुनिया की चरम क्रूरता का शिकार हुई आम महिलाएं हैं। जैसे हमने कालापुर वाली घटना में देखा, उन बुजुर्गों को सिर्फ लालच के लिए मार दिया गया था। लोक कथाएं हमें यही समझाती हैं कि जब एक महिला जीवन भर या अपनी मृत्यु के समय एक भयानक अन्याय और बेबसी से गुजरती है, तो उसका वही दर्द और गुस्सा एक खौफनाक आत्मा का रूप ले लेता है। और इसी से जुड़ता है हमारा छठा और आखिरी भाग, शी डेविल का समाजशास्त्र। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंग्लिश एंड स्टडीज की एक बहुत ही सटीक लाइन है जो कहती है कि स्त्रीत्व का दानवीकरण एक प्रतीकात्मक तंत्र है जो महिलाओं के व्यवहार को नियंत्रित करता है और लैंगिक अपेक्षाओं को चुनौती देने में निहित खतरों का संकेत देता है। ये लाइन हमारी चर्चा का एक तरह से निचोड़ है। ये हमें बताती है कि इन डरावनी कहानियों का असल मकसद सिर्फ लोगों को डराना नहीं था। पुराने पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को चुड़ैल या डायन के रूप में पेश करना असल में इन्हें कंट्रोल करने का टूल था। अगर कोई भी महिला
समाज की तय की गई सीमाओं को लांघने की कोशिश करती या अपनी आज़ादी मांगती तो उसे तुरंत डायन या चुड़ैल घोषित कर दिया जाता, ताकि बाकी महिलाओं को यह संदेश मिले कि बगावत का अंजाम बहुत बुरा होता है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट जो हमें समझना है वो ये है कि इन कहानियों में शक्ति का एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास है। जिन महिलाओं को उनके पूरे जीवन में कमज़ोर रखा गया, दबाकर रखा गया, जिनके पास अपने लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं था, वही महिलाएं मौत के बाद अचानक एक अपार और अजय अलौकिक शक्ति हासिल कर लेती हैं। एक तरह से मौत उनके लिए एक बहुत ही भयानक लेकिन सच्ची आज़ादी का जरिया बन जाती है, जहां वे आखिरकार वो न्याय और वो ताकत हासिल कर लेती हैं जो उन्हें जीते जी कभी समाज ने नहीं दी। और हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये सब सिर्फ बीते कल की पुरानी कहानियां नहीं हैं। इन मिथकों का आज की हमारी दुनिया में भी बहुत गहरा और दुखद असर देखने को मिलता है। डायन के काले जादू का ये झूठा डर आज भी कई ग्रामीण इलाकों में बेसहारा और अकेली विधवाओं के उत्पीड़न की वजह बनता है। इन्हीं बदला लेने वाली आत्माओं की कहानियों के आधार पर झारखंड जैसे कई राज्यों में आज भी डायन प्रथा या विच हंटिंग के नाम पर महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। जब लोक कथाएं महिला की आज़ादी को एक खतरे के रूप में दिखाती हैं, तो उसका सीधा और भयानक असर असल जिंदगी में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और उनके सामाजिक बहिष्कार के रूप में सामने आता है। स्रोत भी यही बताते हैं कि ये जो अंधविश्वास हैं, ये हाशिए पर खड़ी महिलाओं के लिए आज भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। आज हमने उन खौफनाक रास्तों से लेकर लोक कथाओं के रहस्य और फिर समाज की कुछ बेहद कड़वी सच्चाइयों तक का सफर तय किया है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जरा सोचिएगा, यदि ये भयानक आत्माएं पूरी तरह से हमारे समाज की अपनी क्रूरता, लालच और अत्याचार से ही पैदा हुई हैं, तो फिर इन कहानियों में असली राक्षस कौन है? वो बेबस आत्माएं या वो समाज जिसने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें जन्म दिया? ये वाकई गहराई से सोचने वाला विषय है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।